यस स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके पास 6 होते हैं, जिसमें से आपके पास 3 तो होते हैं रो के, 3 होते हैं आपके पास कॉलम के। और इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का ही यूज़ किसके लिए करते हैं हम? फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए इन्हीं 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस का क्या करते हैं हम? यूज़ करते हैं। तो देखो क्या क्या होते हैं आपके पास वो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहले तो आपके पास आते हैं रो के एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये कितने हैं आपके पास? 3 है आपके पास। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है आपका कि आप दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या मान लिया, रो को किससे नोट करोगे? आप आर आई से नोट करोगे। आर वन का मतलब आई की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये आपके पास हो जाएगी फर्स्ट रो। जब आपके पास 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेकंड रो। और R3 के क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड रो। इस तरह से आपके पास ये किसको नोट करेगा? आपकी रो को नोट करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है आपका कि जो आपका आर आई है वो किस में चेंज हो सकता है? आपका आर जे में। मीन्स आप दो रो को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 1 2 2। इसमें आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हो? इस R1 को, इस R3 को और R2 को क्या करो? चेंज। मीन्स R3 चेंजेस टू R2 एंड R2 चेंजेस टू R3। तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये फर्स्ट रो के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये आपके पास आएगी एज इट इज। सेकंड की जगह पे थर्ड कर दी और थर्ड की जगह पे क्या कर दी? सेकंड कर दी। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 2 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये ऑपरेशन आपके पास ऐसे होते हैं कि अगर इनको आप अप्लाई करते हो किसी डिटर्मिनेंट के ऊपर तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वही आएगी, चाहे आप इनमें से कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो। इसका हम यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए, ताकि हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाए? इन ऑपरेशन को लगाने के बाद इजीली सोल्व हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपके पास? आपकी कोई भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड ऑपरेशन क्या है आपका कि आप एक रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मीन्स आर आई को आप चेंज कर सकते हो के टाइम्स ऑफ आर आई। मीन्स किसी रो को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? सेम रहेगी। जैसे मान लो आपके पास यही मैट्रिक्स थी, आपने क्या ऑपरेशन किया? R3 चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ R3। मीन्स R3 को आपने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चेंज होके क्या आएगी आपके पास? 2R3 आएगी। तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड भी एज इट इज। ऑपरेशन किस पे लगाया है? थर्ड पे। और कौन सा लगाया है? 2 टाइम्स लगाया है R3 का। लगा दो इसका 2 टाइम्स 2 4 4। तो ये आपके पास क्या आ गई? सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब चाहे आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है आपके पास कि आप किसी एक रो को क्या चेंज कर सकते हो? किसी दूसरी रो को के टाइम से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। कि आप किसी एक रो को क्या कर सकते हो? उस रो में दूसरी रो का, देखो दूसरी रो का जे यहाँ पे दूसरा है, दूसरी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उस रो में ऐड कर सकते हो। मीन्स देखो आपने क्या अप्लाई किया यहाँ पे कि आपने R2 को चेंज किया R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो आपकी सेकंड रो है वो क्या आएगी? सेकंड रो में थर्ड रो का 3 टाइम ऐड करने के बाद जो रो बनेगी आपकी वो अब क्या बन जाएगी? सेकंड बन जाएगी। तो देखो कैसे करोगे? फर्स्ट में तो हमने कुछ किया ही नहीं ना, हमने थर्ड में किया, हमने तो किस में किया है? सेकंड में। और सेकंड में भी क्या किया है? इस थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके और R2 में ही ऐड कर दिया। तो देखो कैसे आ जाएगा आपके पास? 2 आपका था यहाँ पे, क्या किया आपने? 2 में ऐड कर दिया इसका थर्ड टाइम्स यानी कि 3। ठीक है, फिर 3 प्लस इसका थर्ड 3 टाइम करके, इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3 दूनी 6। फिर क्या किया? आपका 4 तो था ही, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करके इस R2 में ही ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास? 4 प्लस 6। तो ये आपके पास नया डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसकी वैल्यू और इस पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? सेम आएगी। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास 3 रो ऑपरेशन है एलिमेंट्री, सिमिलरली आपके पास 3 क्या है? कॉलम ऑपरेशन है। फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन क्या है? जैसे आप रो को इंटरचेंज कर सकते हो, आप कॉलम को भी
इंटरचेंज कर सकते हो, मीन्स CI चेंजेस टू CJ। ठीक है, देखो आपके पास मान लो यही मैट्रिक्स थी, आपने कौन सा ऑपरेशन लगाया, C1 चेंजेस टू C3, तो क्या बन जाएगी आपके पास मैट्रिक्स। सेकंड वाला तो आपने रखा एज इट इज, आपने क्या किया, इस थर्ड वाले को फर्स्ट पे ले आए, फर्स्ट वाले को थर्ड पे ले आए, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 3 4 2, और फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा आपका यहाँ, तो ये आपके पास आ गया दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन जो कॉलम पे लगाते हैं। सिमिलरली सेकंड को एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या आएगा आपके पास, कि आप किसी एक कॉलम को, देखो इसमें तो क्या किया था, किसी रो को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, किसी कॉलम को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है, आपने क्या ऑपरेशन लगाया, C2 चेंजेस टू 2 टाइम्स ऑफ C2, मीन्स आपने क्या कर दिया, C2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 4 2, तो एज इट इज। आपने ऑपरेशन कहाँ लगाया है, इस C2 पे, और कौन सा लगाया है, इसका 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4 6 4। ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। सिमिलरली आपके पास थर्ड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्या आएगा, कि किसी, जिसमें रो में क्या किया था आपने, किसी रो में किसी दूसरी रो का कुछ स्केलर मल्टीपल ऐड कर दिया था, इसी तरह से आप किसी कॉलम में क्या कर सकते हो, उस कॉलम का किसी दूसरे कॉलम का क्या कर सकते हो, स्केलर मल्टीपल ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास ये है, आपने क्या किया, C1 में क्या कर दिया, C1 में ऐड कर दिया 2 टाइम्स ऑफ C2, तो जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, C1 में किया है ना 2 टाइम्स ऑफ C2, तो कितना आ जाएगा 3, और इसका 2 टाइम्स कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 और प्लस 4, ये आपका 4 एज इट इज, प्लस इसका 2 टाइम्स किया है तो प्लस 6, 2 एज इट इज, इसका 2 टाइम्स करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4। सेकंड कॉलम में तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये आपका आ गया एज इट इज। तो ये तीनों के तीनों कॉलम ऑपरेशन और ये 3 रो ऑपरेशन किसके लिए यूज करोगे आप, डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए करोगे। ठीक है।